Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Nadia Khan Online Academy. EDU 201 के असाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स ज़ीरो मिलेंगे। ये सिर्फ आइडिया सलूशन है, कीप इन माइंड। असाइनमेंट को जो है वो आपके साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा ताकि आप जो है उसको समझ के अंडरस्टैंड करके खुद असाइनमेंट बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, डेडलाइन जो है इसकी 10 नवंबर है और आप स्टूडेंट्स को पता है कि हमने जो असाइनमेंट बनानी है वो एमएस वर्ड में बनानी है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप अपनी फाइल सबमिट करेंगे, नॉट इन पीडीएफ। और बाकी आपको फॉर्मेटिंग भी पता है कि इसमें टाइम्स न्यू रोमन को आपने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है और 12 होना चाहिए और ओनली ब्लैक कलर आपने यूज़ करना है। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो है आपने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिफ़ाइन करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये दोनों जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें भी आपको दो एमसीक्यूज आ सकते हैं और एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो इंशाल्लाह जो है मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ऐसे उसको डिस्क्राइब करूँगी ताकि आपको जो है वो समझने में इजी हो। और अगर आप वीडियो अच्छी तरह से देख लें तो आपके जो है तभी जहन नशीन हो जाए। सो हम इजी वर्डिंग में देखेंगे और गिव वन क्लासरूम एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। हमेशा जब क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करते हैं तो मार्क्स को देखते हुए करते हैं। आपके जो टोटल मार्क्स हैं इसके 15 मार्क्स हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले सबसे पहले आपने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिफाइन करना है विद एक्यूरेट साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके बाद जो है आपने क्लासरूम एग्जाम्पल देनी है, रेलिवेंट क्लासरूम एग्जाम्पल आप बताएंगे जो कि इलस्ट्रेट करे कि हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। ठीक है, तो देखिए जी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी। सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो आपको पता है कि ये फंडामेंटल एक बुनियादी थ्योरी है। जब हम साइकोलॉजी को लर्न करने की बात करते हैं, डेट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल लर्न थ्रू एसोसिएशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये नफ्सियात या साइकोलॉजी का एक बुनियादी नज़रिया है। ये जो ये बताता है कि जो ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, यानी कि इंसान और जानवर जो हैं वो उसके सीखने का अमल जो है वो एसोसिएशन के ज़रिए कैसे सीखता है। ठीक है, डेट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल लर्न थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएशन के थ्रू जो है कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जो है वो किस तरह से सीखता है, ये कौन सी थ्योरी बयान करती है जी, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक हो गया, आई होप कि इसको आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, और इसमें से भी या एमसीक्यूज आ जाता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसका जो नज़रिया था वो किसने दिया था, तो वो थे एवन पेवालो, एक रूसियन साइकोलॉजिस्ट है। ये भी अपने माइंड में रखना है। इन द अर्ली 1900, ठीक है, Valo discovered this form of learning accidentally while conducting experiments on digestive system of dogs. तो जो थे, क्या नाम है उसका, जो यानी कि जो फेलोफ थे वो उन्होंने क्या किया था, अपने तजर्बे में कुत्तों के, डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म पर वो तहकीक कर रहे थे। ठीक है, और फिर उन्होंने जो है ये
एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो डॉग्स होते हैं ना उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो देन ये उन्होंने ये जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो डिस्कवर की थी। उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट द डॉग्स बिगेन शुरू हो जाते हैं सैलिवेट नॉट ओनली व्हेन फूड वाज प्रेजेंटेड बट आल्सो व्हेन दे heard the footsteps of the laboratory assistant who used to bring the food। तो उसने जब वो उस पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब वो कुत्तों को खाना देते थे तो वो कुदरती तौर पर मुंह से सैल्विया निकालते थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जब उन्हें मतलब फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी या घंटी की आवाज़ आती थी तो वो कुत्ते पहले ही जो है वो सैल्विया निकालने लगते थे। ठीक है, मतलब कि उनको पता चल जाता था। So this observation led Pavelli to study how a neutral stimulus like a sound or light could become associated with unconditional stimulus to produce a conditioned response like salivation। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन से जो है उसने ये स्टडी की कि जो न्यूरल स्टिमुलस है एनएस है, यानी कि जब उनको घंटी या लाइट वगैरह जो है उनको जब पता चलता है तो वो किस तरह से जो है उसकी एसोसिएशन बन जाती है विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। जैसे उनको एक फूड दी जा रही है जो कि उनका रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करती है, जैसे कि उनको पता चला कुत्तों को कि उनके लिए जो है वो खुराक ली लाई जा रही है तो वो पहले उन्होंने सैल्विया जो है वो निकालना शुरू कर दिया। थ्रू repeated pairing of the neutral stimulus with the unconditional stimulus, the organism learns to respond to the previously neutral stimulus in the same way। तो जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया, ठीक है, तो उससे जो है उसको यही जो है वो रिजल्ट मिलता रहा अगेन। ठीक है, ये नहीं कि उसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया, उसने जब रिपीट किया सेम स्टेप्स को देन उसको रिजल्ट जो है वो सेम ही मिले। तो इसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स बयान कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखेंगे जो इसने किया, उसको आप डिफाइन करेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है ये क्या है, अ, ये गैर मशरूत महारक है, यानी कि वो चीज़ जो कुदरती तौर पर रद्द-ए-अमल पैदा करती है। ठीक है, स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग। इसमें जो एग्जांपल है वो है फूड नेचुरली कॉज अ डॉग टू सैलिवेट। उसके बाद जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये क्या होता है जी? तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो कुदरती रद्द-ए-अमल जो किसी महर्रक पर जो है वो खुद ब खुद आता है, जैसे खाने को देखकर राल बहना। इसी तरह से जो कंडीशन स्टिमुलस है इसका आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे भी समटाइम जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो कंडीशन स्टिमुलस जो है वो एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो पहले गैर मुतल्लिक होता है लेकिन बार बार जोड़ने से जो है वो रद्द-ए-अमल पैदा करने लगते हैं। उसके बाद जी आपका आ जाता है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशन रिस्पॉन्स से मुराद ये होता है वो सीखा हुआ रद्द-ए-अमल जो रिस्पॉन्स महरक पर जो है वो ज़ाहिर होता है, जैसे घंटी की आवाज़ सुनकर आल मेहनत सालिवेट। तो नेक्स्ट जो है इसका प्रोसेस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का, थ्री मेन स्टेजेस को इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसमें अगर आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग को थोड़ा सा 3-4 पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं एज लाइक यूसीएस यूसीआर सीएस ये आपका एक्सप्लेन करेंगे, और क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या प्रोसेस है ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे बट इन पैराग्राफ, नॉट इन बुलेट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ ना ये बुलेट फॉर्म है, बुलेट फॉर्म में नहीं आपने करना, आपने पैराग्राफ में करना है। ठीक है, और यहाँ फिर हेडिंग दे के एक की दी फिर दूसरे की दी उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पैराग्राफ की सूरत में।
अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद देन जो है वो आपने क्लासरूम एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पे आना है कि क्लासरूम सेटिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी अप्लाइड इन मैनी वेज स्पेशली इन मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने किया ये है, इसी तरह से आपने एक एग्जांपल दे के उसमें वो जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई थी, 4 हुई थी, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो आपने वो विद डिटेल इसमें एग्जांपल दे के आपने फिर उनको आइडेंटिफाई करके इस तरह से लिखना भी है, ठीक है। तो देन जो है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट बनाएंगे देन आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।